तो जब भी हम अचार की बात करते हैं तो हमें अपनी नानी, दादी और माँ की याद आ जाती है, क्योंकि भाई उनके हाथों का जो स्वाद होता है बिल्कुल ही ट्रेडिशनल और बहुत ही अच्छा होता है। और क्यों ना हो, अचार बनाने में तो भाई एक्सपीरियंस की तो ज़रूरत होती ही है, क्योंकि कितना इसका माप, मसाले का माप हो, कितना इसका स्वाद किस तरह से अच्छा आए और किस तरह से इसे हम सालों भर स्टोर करके रखें। आज हम उससे शेयर करते हैं जो मैंने अपनी मम्मी और अपनी नानी और दादी से एक्सपीरियंस लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए चलिए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। रेसिपी को शेयर करने से पहले मैं अंजू आपका अपने किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इसे मैंने बनाने में पूरा ही बड़ी ही मेहनत किया है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यहाँ पर हमने ये 7 किलो के करीब में ये आम मंगाया है, जो कि बाज़ार से मंगाया, कटे हुए मंगाए थे हमने, क्योंकि हमारे पास कटने का कोई व्यवस्था नहीं था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अचार को अच्छे से हम छिलके और ये गुठलियाँ साफ़ कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से देख लेंगे कि कोई सड़ा तो नहीं है। फिर उसके बाद आइए अब हम अपनी छत पर आ गए हैं, जहाँ पर कि इसे धो करके हम ये करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस आम को अच्छे से पानी में धो लिया है इसकी, ताकि इसकी पूरी गंदगी निकल जाए। तो देखिए अब आइए अब हम इसे सुखाने का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस समय छत पर बहुत ही धूप है, लगभग 9 बजे के करीब का सुबह का समय है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हम सारे आम को डाल करके अच्छे से सुखा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये है कि बिगिनर लोग भी अच्छे से घर में ही आम के अचार बना सके। आई होप आपको अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने सारे आम को इस तरह से फैला करके सुखा लेना है, ताकि इसका पानी सूख जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम यहाँ पर छत पर आ गए हैं और ये कुछ सूखी लाल मिर्च हम यहाँ पर डाल रहे हैं। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अचार बहुत ही विचार से बनता है। तो इसका कहने का पर्पस ये है कि अगल बगल जो भी देखते हैं इसे नज़र लगने का ये होता है, पर मैं ऐसा नहीं मानती, फिर भी मैं ऐसा कर रही हूँ। तो आइए अब हम ये अचार के मसाले के इंग्रेडिएंट बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रखी और उसमें 5 से 6 चम्मच, बड़े चम्मच से हमने ये मेथी दाने ऐड किए हैं और इसे लो फ्लेम पर हमें सुनहरा सा भून लेना है। फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं भूनना है, ताकि इसका उसको हमको जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसका नमी ख़त्म करना है और खुशबू आने तक इसे भून लेना है। तो फ्रेंड्स, ये करना बहुत ही ज़रूरी है। अचार को हमें साल भर नहीं, कम से कम ऐसा अचार बने जो कि 3 से 4 साल आराम से रह सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे जो है मेथी थोड़े से भुन चुके हैं, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मेथी जो है बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुके हैं। देखिए, जला हुआ नहीं है, इसके दाने आप देख सकते हैं, हल्का सा सुनहरा कलर हो चुका है इसी तरह। तो फ्रेंड्स, अब आइए देखिए, अब हम ये सौंफ को भी उसी तरह से भून लेते हैं। ये 5 से 6 बड़े चम्मच हमने सौंफ भी लिया है और इसे लो फ्लेम पर हमें सुनहरा सा भून लेना है और खुशबू आने तक। फ्रेंड्स, तो इस समय हम जो है गैस, बार बार आपको बता रहे हैं कि इस समय हमारी जो गैस का फ्लेम जो है बहुत ही लो रखें और चलाना बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे चलाते रहें वरना ये जल सकती है। तो देखिए, इसे हम बराबर से चलाते हुए, तो देखिए इस समय हमारे जो सौंफ के जो ये दाने देख सकते हैं, सुनहरा हो चुका है और इस समय हमारे किचन में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आइए अब हम इसी प्लेट में इसे भी ऐड कर लेते हैं। देखिए, अब निकाल लेते हैं इसे। तो देखिए, हमारे सभी मसाले कितने अच्छे से भुन चुके हैं। तो आइए अब हम इस धनिया को भी भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 200 ग्राम के करीब धनिया लिया है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो धनिया ले भी सकती हैं और नहीं भी ले सकती है, पर धनिया डालने से क्या होता है कि अचार की खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, इसे भी हमें लो फ्लेम पर भून लेना है उसी तरह से और खुशबू आने तक हमें भून लेना है। तो देखिए, हमारी धनिया भी अच्छी तरह से भून चुकी है, इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस समय हमारे किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, तो देखिए, अब ये सरसों के दाने भी हम दम मतलब 1 मिनट के लिए इसको भी भून लेंगे। फ्रेंड्स, सरसों भुनना ज़रूरी नहीं है, फिर भी चूँकि हमको अचार को बहुत लंबे समय तक स्टोर कर रखना है, तो सभी मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे लो फ्लेम पर, ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए और हमारे अचार कभी ख़राब ना हो।
तो देखिए इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे और इसे भी अलग प्लेट में। अब हम उसी कढ़ाई में क्या किए हैं कि 3 बड़े चम्मच सौंफ डाल दिए हैं फ्रेंड्स। इसे भी हम थोड़ा हल्का सा भून लेंगे खुशबू आने तक। और इसे देखिए इस तरह से भून करके इसे भी निकाल लेंगे। साथ ही हम डालेंगे ये जवाइन 3 बड़े चम्मच और इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये देखिए कलौंजी और मंगरेला जिसे कहते हैं उसे भी हम डाल लेंगे, 3 बड़े चम्मच है फ्रेंड्स। इसमें हमने जितने भी मसाले बताए हैं सभी बहुत ही अच्छी तरह से नाप है, कोई भी बना सकता है। तो देखिए हमने सारे मसाले को निकाल लिया है और ये बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। देखिए सरसों भी हमारे एकदम ठंडे हो चुके हैं और सभी मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये दोनों मंगरेल और वो जो सौंफ हमने खड़े भुने थे उसे साइड कर लेंगे और इसे एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए हमने धनिया को सबसे पहले पाउडर बनाना है, पाउडर फॉर्म में बनाना है। तो इसे हमने मिक्सर जार में डाल दिया और इसे एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे, ना ज़्यादा चिकना और ना ही ज़्यादा ये। तो फ्रेंड्स इस अचार में जो है मसाले दरदरे से ही अच्छे लगते हैं। तो उसी तरह से अब हम ये सरसों को भी फाइन पाउडर बना लेंगे। चलिए इसे बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सरसों को भी पीस लिया है और इसके दाने आप देख सकते हैं, इसका थिकनेस पाउडर का देख सकते हैं आप किस तरह का है। तो देख पा रहे होंगे एकदम दरदरा सा है। तो अब हम उसी कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें डालेंगे जिस कटोरी से हमने सरसों और धनिया लिया था उसी कटोरी के नाप से हम ये सरसों तेल डालेंगे फ्रेंड्स। ऐसे तो आप कोई भी तेल ले सकते हैं, पर अचार सरसों के तेल में ही बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। और ये दूसरी कटोरी हमने डाला है फ्रेंड्स। इस समय हमारी गैस जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर है और इसे हमें तब तक गर्म करना है जब तक से हमारे तेल में से धुएँ ना निकल जाए फ्रेंड्स। इस तरह से डालने से क्या होता है कि हमारा अचार लंबे समय तक अच्छा से रहता है, कभी ख़राब नहीं होते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारे आम जो है 6 से 7 घंटे सूख चुके हैं और हम इसे नीचे लेकर के आ गए हैं। तो देखिए अब हम ये लेंगे बड़ी सी बर्तन। तो फ्रेंड्स हमने 1 कटोरी ये मिर्ची पाउडर लिया है फ्रेंड्स। हमने मिर्ची पाउडर पहले से ही अपने घर में होममेड बना कर के रखा था, खड़े मिर्ची ला करके उसे पीस लिया था। और ये साथ में ये आधी कटोरी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है ताकि अच्छा सा कलर आए फ्रेंड्स। इस तरह से डालने से क्या होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है। अभी साथ में ही हम ये 100 ग्राम के करीब हम ये हल्दी ऐड करेंगे। तो देखिए हमने इसे भी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये मसाले सारे ऐड कर लिए। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे ये हमने जो सरसों और ये जो धनिया और ये सौंफ मेथी का पाउडर बना के रखा था उसे भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से डाल करके सभी सूखे मसालों को हम पहले ऐड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सारे मसाले ऐड कर लिए। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे ये अपने मंगरेल अजवाइन, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे जो सौंफ हमने भून के रखा था। तो फ्रेंड्स सौंफ जो है खड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी कटोरी नमक और ये आधी कटोरी और हम ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स नमक का हिसाब बहुत ही अच्छा से होना चाहिए क्योंकि अचार को अगर लंबा समय तक अच्छा से रखना है तो नमक को प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम सभी मसाले को सूखे में ही अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हमारी सासू माँ हमारी हेल्प कर रही हैं। तो देखिए इसे इसी तरह से अच्छे से मिला लेंगे पहले हम। अब हम इसमें ये क्या करेंगे, जो सरसों के तेल हमने जो उबाल करके रखे थे गरम करके उसे बहुत ही सावधानी से इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से गरम करके तेल आप ज़रूर ऐड करें क्योंकि इससे हमारा जो अचार बहुत ही दिनों तक लिए अच्छे से रहता है, कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए इस तरह से मिला करके इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम ये सारे कच्चे आम जो है इसमें डाल करके अच्छे से कोटिंग कर लेंगे मसालों के साथ। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग क्या करते हैं कि कच्चे आम को नमक और हल्दी मिला करके 1 रात तक रख देते हैं। उससे क्या होता है उसका जो पानी जो निकलता है ना वो अच्छा नहीं होता है। और अब हम इसमें डालेंगे ये विनेगर, आधी कटोरी हमने इसमें विनेगर डाला है फ्रेंड्स। विनेगर डालने से क्या होता है सिरका कि जिससे कि अचार हमारा बहुत ही लंबे समय तक रहता है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स।
तो देखिए हमने सारे अचार को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए हमारा मसाला का जो ये है, कितना ही अच्छा टेक्सचर, कलर और कितना अच्छा से कोट हो चुका है हमारे सारे आम में। तो फ्रेंड्स हमने मसाले बहुत ही हिसाब से लिए थे और बहुत ही मेजरमेंट के साथ बताया है आपको। आई होप आपको अच्छे लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अचार हमें हमेशा कांच के बर्तन में ही रखने चाहिए। हमने यहाँ पर लिया है बयाम, कांच की जार, उसमें हम ये ऐड कर लेंगे और इसे 2 से 3 दिन के लिए हम धूप में रख देंगे। रख करके इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ धूप में रखा है और फिर इसे एंजॉय करें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचार एकदम से रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, ऐसे तो कहते हैं कि 4 से 5 साल तक अचार रखें, पर मेरे यहाँ तो 1 साल में ही अचार ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग बहुत ही इसे पसंद करते हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, थैंक यू।